हेलो, आज अपन बात करने वाले हैं नीट के एग्जाम में 5 ऐसी गलतियां जो बच्चे हर साल करते हैं और फिर वो अगली साल भी करते हैं। तो ये गलती आप ना करें, इसके लिए इस वीडियो को भाई साहब एंड तक देखना है। मेरा नाम है मन अंसारी और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो आपने एकदम नहीं करनी है। वीडियो को देखना है एंड तक। लास्ट की जो 2 गलतियां हैं ना, अगर आप उनको सुधार ले जाओगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। फटाफट से आओ, जरा स्टार्ट करते हैं। पहली गलती क्या है बेटा? नई किताबों या नए टॉपिक्स को पढ़ना। लास्ट टाइम पर बच्चे यही सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि यार मैं कौन सी किताब पढ़ लूं, कौन सा ऐसा टॉपिक देख लूं, कौन से ऐसी रेफरेंस बुक देख लूं जिससे मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए। मेरे लाल, किसी बुक से सिलेबस नहीं होता, किसी बुक से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन पढ़ने से होता है। लास्ट टाइम पर इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है मेरे लाल टाइम खराब होता है, क्योंकि तुम जिस एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है। किसी और नई किताब पर इस टाइम पर जाना टाइम खराब है। दूसरी चीज, तुम्हारा आत्मविश्वास कम होते चला जाता है, कॉन्फिडेंस कम होते चला जाता है, क्योंकि तुम हर दिन नई किताब की खोज में हो और उसका कुछ खास रिजल्ट निकल नहीं रहा होता है। तीसरी चीज बेटा, इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, वहां पर कुछ और एक्सप्लेनेशन था, किसी बुक को कोई दूसरी बुक में किसी और तरह से उस चीज को एक्सप्लेन करा था, तो एट द एंड इसका रिजल्ट होता है बेटा कंफ्यूजन। तो मेरे लाल, पहली चीज क्या नहीं करना है? इन लास्ट के 50 दिनों में तुम्हें कोई भी नई बुक उठानी नहीं है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, उसको करके जाओ, कुछ भी नहीं करना है। दूसरी गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, तुम भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट में जाके जरूर से मुझे बताना और आगे से इस गलती को बिल्कुल मत दोहराना। मेरे लाल, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट और नेगेटिव मार्किंग को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं साहब? पहली चीज यही दिमाग में आती है कि पहले एक बार सिलेबस खत्म कर लूंगा, उसके बाद में मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। इस मेंटेलिटी को इस टाइम पर बिल्कुल दूर रख देना, ये तुम्हें सिलेक्शन से दूर लेकर जा रही है। मेरे लाल, सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ है, बैकलॉग बचा है नहीं बचा है, आपको टेस्ट देना है। हर हाल में आपको वीकली, मंथली टेस्ट देना ही देना है। इसका रिजल्ट क्या होता है? जब आप टेस्ट नहीं देते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, आपको अंदाजा ही नहीं हो पाता है कि मैं कितने टाइम में कितने सवाल अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, और इससे एग्जाम में आपके आते हुए सवाल भी छूट जाते हैं। तो ये दूसरी मेजर मिस्टेक थी। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे बताना। तीसरी चीज, लास्ट टाइम पर बच्चे इतने पैनिक में आ जाते हैं कि वो नींद से तो बहुत दूर चले जाते हैं। पढ़ नहीं रहे होते हैं लेकिन सो भी नहीं रहे होते हैं भाई साहब। तो जो आती चीजें वो भी खराब हो जाती हैं। नींद और सेहत को नजरअंदाज करना, ऐसा लास्ट के दिनों में बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे लाल, उतना ही ज्यादा जरूरी है आपके इस ब्रेन का सही से चीजों को फोकस करना, सही से चीजों को संजोकर रखना। इसका रिजल्ट क्या होता है? मानसिक थकान आती है। आपने 2 घंटे पढ़ा और 2 घंटे बाद तीसरे घंटे आपका बैठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपने नींद उतने अच्छे से नहीं ली है, आप उतना अच्छे से खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो ये, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बेटा? सिली मिस्टेक्स होंगी, छोटी गलतियां होंगी, सवाल जवाब कर रहे होंगे, आपका फोकस उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल से निकल कर आएंगे आपको वो चीजें ध्यान आना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेजर मिस्टेक है, आपने इसको बिल्कुल भी रिपीट करना नहीं है मेरे लाल। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लाल, रिवीजन। क्या लिखा हुआ है? रिवीजन का गलत तरीका। रिवीजन तो कर रहे होते हैं सर, पढ़ रहा हूं, लेकिन मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। क्या इंपैक्ट पड़ता है मेरे लाल? सिर्फ पन्ने पलटना काफी नहीं है। रिवीजन का मतलब सिर्फ बैठकर पन्ने पलटना नहीं होता है मेरे लाल, एक्टिव रिवीजन करो। एक्टिव रिवीजन से मतलब है, अगर आप फिजिक्स लगा रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ो मत, केपलर के नियम पढ़ो मत, आप केपलर के लॉस पढ़िए मत, आप किरचॉफ के लॉ सिर्फ पढ़िए मत, आप उनको अप्लाई करिए, पीवाईक्यूज करिए और फिजिकली, मेंटली पूरे तरह से आप अपनी टेबल पे रहिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं भाई साहब, आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे हैं और ख्यालों में कोई और है, सपनों में कोई और है और अपन कहीं और है और भाई पेपर दे रहा कोई और है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब आप एक्टिवली वहां पर होने चाहिए, आप पूरे तरह से एक्टिव होने चाहिए सवालों को करते टाइम। तो भाई पैसिव रिवीजन नहीं होना चाहिए। लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी कमी मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मैं हार्श हो सकता हूं, थोड़ा सा खराब लग सकता है तुम लोग को, लेकिन मेरे लाल ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को हर दिन पीछे लेकर जा रही है मेरे लाल, कंपैरिजन।
तुलना करना, दोस्त को फोन लगा लिया, तेरा कितना सिलेबस हो गया है भाई साहब, हाँ ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है अगर आप इसको सही वे में लेके जाएं कि उसका इतना हो गया, ये मुझे मोटिवेशन देगा। लेकिन 99% स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, कंपैरिजन करते हैं कि हाय उसका तो इतना हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आप सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है मेरे लाल, स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न होने लग जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं बालक बहुत जल्दी। और ये स्ट्रेस क्या क्रिएट करता है मेरे लाल, पैनिक क्रिएट करता है। और आपको पता है कि अगर एक बार आप पैनिक में आ गए तो आप कुछ भी काम सही से कर नहीं पाएंगे, आपका फोकस उतना ज्यादा हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहली चीज खुद को सही रखिए। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अपने को स्वस्थ रखिए, अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।